हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, हर रोज की तरह से जो लेकर आता है गुड न्यूज़ बैड न्यूज़। आजकल कोई बैड न्यूज़ ज़्यादा नहीं है दे रहा हूं मैं। सर कहते हैं, वो लोग बोलते हैं सर बाहर बैड न्यूज़ लिखते हो अंदर गुड न्यूज़ देते हो, बाहर गुड न्यूज़ लिख देते हो अंदर बैड न्यूज़। भाई यही तो टीवी चैनलों का कमाल होता है। अरे यार छोड़ो, आज की खुशखबरी सुनो। खुशखबरी खुशखबरी बताऊंगा। 4 या 5 स्टेट को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में पीक आ चुका है। कौन सी वो स्टेट है जहां पे पीक अभी नहीं आया है, जहां कैसे अभी भी बढ़ेंगे, वो मैं आपको बताया। तो पहली खुशखबरी ये है। इसको खुशखबरी मानो, कुछ भी मानो। दूसरी खुशखबरी जो सबसे बड़ी आ रही है, सरकार ने बूस्टर से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार घोषणा अनाउंस करी है, जो आप सभी के लिए सुनने लायक है। तो चलो बताता हूं। और तीसरी खुशखबरी नहीं है, तीसरी एक इंफॉर्मेशन है कि शुगर ज्यादा होने से डिप्रेशन टाइप के सिम्टम भी आपको आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको हर रोज कुछ टिप्स भी देके जाया करूंगा, तो आज का टिप कुछ नहीं है। कल से दूंगा। आज बहुत लंबा हो जाएगा, टॉपिक काफी लंबा। आज 20,000 केसेस आए हैं, 20,129 केसेस आए हैं, 1.36 लाख एक्टिव केसेस हैं, 38 डेथ हुई हैं। महाराष्ट्र में करीब 2,500 केसेस आए हैं, केरला में 3,500 केसेस आए हैं, कर्नाटका में 1,200 केसेस आए हैं। केरला में 16 डेथ हुई है, महाराष्ट्र में 13 डेथ हुई है, तमिलनाडु में 2,200 केसेस, आंध्रा में 400, यूपी 400, वेस्ट बंगाल में करीब करीब 3,000 केसेस, 4 डेथ हुई है, दिल्ली 490 केसेस और 3 डेथ। यही मैं बार बार बोले जा रहा हूं पिछले 10 दिन से कि दिल्ली में डेथ कम क्यों नहीं हो रही हैं। 490 केसेस, सिर्फ 490 केसेस और डेथ 3। और वेंटिलेटर पे पेशेंट 3 ही रहते हैं, 2 या 3। तो बिना वेंटिलेटर से हुए पेशेंट की डेथ कैसे हो रही है? भाई कोई तो बताए, कोई तो समझाए, ये माजरा क्या है? मेरी समझ से बाहर है, सच बता रहा हूं। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है दिल्ली की कहानी कि आखिर बिना वेंटिलेटर पे जा रहे पेशेंट की डेथ हो रही है, तो पेशेंट क्या रिफ्यूज कर देते हैं, या इतने क्रॉनिक पेशेंट हैं जहां पे पता ही होता है कि इनकी डेथ होनी ही होनी है, तो वेंटिलेटर पे कई बार पेशेंट के अटेंडेंट रिफ्यूज कर देते हैं कि हमें वेंटिलेटर पे मत डालो हमारे पेशेंट को, हमें ऐसे ही मंजूर है, जो होगा देखा जाएगा। तो कुछ ऐसा केस हो रहा है तो बात अलग है। चलो, तो दिल्ली 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 क्या बोलूं यार, छोड़ो, बाद में बोलूंगा। अभी ये जब डेथ की बात करता हूं तो मेरा मन भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। ओडिशा 743, राजस्थान 187, गुजरात 742। देखो, ओडिशा, गुजरात, बिहार, आसाम, ये वो प्रदेश हैं जहां पे अभी केसेस बढ़ेंगे, ठीक है। और छत्तीसगढ़ 386, एमपी 171, हरियाणा 365, बिहार में 565। वही बिहार जहां पे आज से 1-2 महीना पहले 1 या 2 केसेस आते थे, आज 565 केसेस आ चुके हैं बिहार। रवा लॉगिन ध्यान रखिए अपना। और पंजाब में 256, आसाम 590, जम्मू कश्मीर 140, उत्तराखंड 70, झारखंड 179, हिमाचल 358, गोवा 130, मिजोरम 105, पुडुचेरी 174, मिजोरम, मणिपुर 70, त्रिपुरा 214, अरुणाचल 45, सिक्किम 48 और चंडीगढ़ 72। तो कुल मिला के इंडिया में पीक आके जा चुका है इस माइक्रोवेव का। कुछ स्टेट्स बाकी, मैं बार बार बोल रहा हूं वहां पे, और ये स्टेट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं। सरकार ने घोषणा करी है कि 18 से 59 साल वालों को फ्री बूस्टर डोज दी जाएगी। तो जो लोग पैसे के अभाव में नहीं लगवा रहे थे, अब सबको फ्री कर दी गई है, तो जाके लगवा लें। लेकिन ये सिर्फ 75 दिन के लिए है और कल से स्टार्ट, 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। बूस्टर लगवाने के मामले में टॉप में कौन से प्रदेश हैं, ये भी आपको बता दूं। टॉप में है आंध्रा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और हिमाचल, ये सबसे ऊपर है। मतलब फट्टू स्टेट बोले, इनको डर बहुत लगता है। लगवा लो लगवा लो, ऐसा नहीं बोलते यार, है ना। और जो सबसे नीचे हैं, मतलब बड़े चौड़े होकर रहते हैं, छोड़ो कौन सा बूस्टर, कैसा बूस्टर। ये है आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, झारखंड। केड़ा बूस्टर, बड़े लोग बड़ी गला छोड़। ये हैं वो वाले स्टेट, असम, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी, झारखंड। यहाँ पे सबसे कम बूस्टर लगी है। कुल मिला के अभी तक 77 करोड़ जनता है 18 से 59 साल के बीच में, सिर्फ 1% ने बूस्टर लगवाई है। सिर्फ 1% ने, 77 करोड़ जनता में से 18 से 59 साल की एज में सिर्फ 1% ने बूस्टर लगवाई है। और 60 साल से ऊपर में 16 करोड़ लगवा चुके हैं, ठीक है। तो मतलब जो सीनियर सिटीजन है वो ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं
बूस्टर लगवाने में, और लगवानी भी उन्हीं को, मेरे ख्याल से तो उनको लगवानी चाहिए जो कोमॉर्बिड कंडीशन है या जिनकी एज ज़्यादा है, मेरे ख्याल से, है ना। बाकी जो गवर्नमेंट कह रही है आप लोग उसकी सुनो, मैं तो छोटा मोटा डॉक्टर हूँ, कल को लात मार के यहीं से निकाल देंगे, मेरा शो ही बंद हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगा। और एक चीज, फर्स्ट डोज जिनको लग चुकी है, 96% जनता को एक डोज कोविड वैक्सीन लग चुकी है, 87% को 2 डोज लग चुकी है, 96% को एक डोज लग चुकी है, ठीक है। तो कुल मिला के ये थी सारी कहानी वैक्सीनेशन का, कि सरकार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब वैक्सीन भी बची पड़ी है काफ़ी सारी, तो बिक भी नहीं रही हैं, तो फ्री में ही बांट दो, कम से कम लोगों के काम तो आए, शायद ये सोच के कर रहे होंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये कहाँ से बीच में आ गया पता नहीं, नौटंकी बाय। तो दिल्ली 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 शहादरा, दिल्ली मयूर विहार, दिल्ली कड़कड़ डुम्मा। है कोई उम्मा? ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ कोई ना, ओ बले 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 भले, आऊं 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 आऊं। पतला नहीं हो पा रहा हूं मैं, कुछ इसके लिए भी बता दो दवाई डॉक्टर साहब। अब एक चीज बताता हूँ, हम लोग एमबीबीएस कर लेते हैं डॉक्टर्स, फिर पीजी करने जाते हैं, पीजी में बहुत सारे बॉन्ड्स रखे हुए हैं, मतलब कि आपको जहां से भी आप पीजी स्पेशलिस्ट बनने जा रहे हो, जिस भी प्रदेश की वहां से सीट आपको मिल रही है, तो आपको वहां पे सेवा करनी पड़ेगी, 2 साल 4 साल 5 साल, ये बॉन्ड है, अगर नहीं करोगे तो लाखों रुपए देने पड़ेंगे, कहीं ये 50-50 लाख रुपए मांग लेते हैं। इसी वजह से कुछ प्रदेशों की सीटें खाली पड़ी रह जाती हैं, वो कहता है जाओ हम आते ही नहीं। राजस्थान ने इसीलिए अपनी 5 साल के बॉन्ड को 2 साल कर दिया है, कंपलसरी बॉन्ड, कि अब 2 साल सेवा तो कर लो कम से कम डॉक्टरों। इन पॉलिटिशियन का भी ऐसे ही करना चाहिए, इनकी भी ना ड्यूटी लगानी, अपना क्यों नहीं लगाते ये लोग। मेरी समझ से आज तक बाहर आया कि जैसे डॉक्टरों की लगाई जाती है ना, पॉलिटिशियन की भी लगानी चाहिए, अपने गांव में रहो वहीं पे जहां से आए हो, दिल्ली एंटर मत करना। 5 साल क्या, मतलब 5 के 5 साल में से 4 साल वहीं रहो, 1 साल बीच में आ जाया करो, सिर्फ वो भी जब सेशन होता है लोकसभा का, विधानसभा का, जो भी है, राज्यसभा का, तब तक इनको वहीं बिठाओ, काम करो जाके। सारे टंटे डॉक्टरों के लिए ये, कोविड में भी मरे हम, ऐसी तैसी भी हम कराएं, गांव में भी हम जाएं, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ ये बनाओ कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यही तो हाल है हमारे। तभी तो इंडिया में डॉक्टर टिक नहीं रहे, बाहर सब भागना चाहते हैं यहाँ से। चलो छोड़ो, अब मैं भी कितनी बुराई करूं सबकी, मैं भी तो डॉक्टर ही हूं, मैं टिक गया यहाँ पे, अब हम पुराने डॉक्टर हो गए टिक गए। एक नई स्टडी हुई है जहां पे पता चला कि शुगर बढ़ने से डिप्रेशन टाइप के सिम्टम भी आ सकते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बिगड़ सकता है। तो अगर आपको डिप्रेशन हो गया तो अपनी शुगर जरूर चेक करा लो, अगर आप शुगर के पेशेंट हो सकता है आपकी शुगर ही बढ़ गई हो। हाँ, सही बता रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। कोल्हापुर में एक गायनिकोलॉजिस्ट थी, उनकी बेटी ने, जो सर्जन थी, उन्होंने सुसाइड कर ली है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी, काम के स्ट्रेस में, अपने पर्सनल स्ट्रेस, तो ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर्स लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हैं। ये मैंने कल भी एक वीडियो डाला था अपने गुरुजी के बारे में, क्या बोलूं यार, मेरे से ज़्यादा कौन अच्छी तरह से जानता है। सीबीडीटी ने 300 करोड़ का पता लगाया है कि डोलो, अब आपको याद होगा डोलो कितनी चली थी, डोला रे डोला रे डोला रे डोला रे डोला डोला रे डोला रे डोला। तो डोलो 650 mg कोविड में हर बच्चा बच्चा जानता है, डोलो खा लो, डोलो खा लो, डोलो खा लो। इतनी बिकी कि नंबर 1 ब्रांड बन गया, और उसके ऊपर अब छापा पड़ गया, और कमा लो। सरकार कहती है तूने कमाया बहुत है बेटा, अब तू दे के जा, तो उस पर छापा पड़ा, तो 300 करोड़ का टैक्स चोरी पकड़ी गई है। तो ये माइक्रो फार्मा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं चलता हूं, मैंने खबर आपको बता दी, कोविड का पीक होके जा चुका है, और सब कुछ ठीक ठाक है, और जो भी डेथ हो रही है, दिल्ली में 3 डेथ हो रही हैं, बाकी जगह भी हो रही हैं, तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि भाई भगवान सभी को, आत्मा को शांति दें इन लोगों की, और परिवार वालों को सहने की हिम्मत दे। सिर्फ एक गीत के सहारे में चलता हूँ कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है,
ला 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 ला। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, और आज तेरी तो कल मेरी आनी है। जी हाँ, मौत एक कड़वा सच है, वो आना ही है। तो जिंदगी जी लो अपनी, जितनी भी बची है, ठीक है। ऐसे खत्म हो जाती है जिंदगी भाई, पता भी नहीं चलता है, और आप लोग लड़ने में, फालतू की बातों में अपनी जिंदगी व्यर्थ खत्म कर देते हैं। तो जियो और जीने दो। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना मुन्ना भाई MBBS।